पानीपत की महिला एक्टर्स का मुंबई में जलवा, फिल्म इंडस्ट्री में जाने वाले युवा को देगी टिप्स। पानीपत के एसडीपीजी कॉलेज में फिल्म एक्ट्रेस रजनी गुप्ता ने शिरकत की। एसडीपीजी कॉलेज के प्रिंसिपल अनुपम अरोड़ा ने रजनी गुप्ता का पौधा देकर स्वागत किया। रजनी गुप्ता ने जो युवा फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं उनको अनेकों टिप्स दी। बता दें कि रजनी गुप्ता हाल ही में एक एक्टर के रूप में काम कर रही है। इन्होंने कई सीरियल्स में भी काम किया है। तो चलिए सुनते हैं रजनी गुप्ता ने फिल्म इंडस्ट्री को लेकर और क्या कुछ कहा। बाद मैंने एक ऐसे करियर को चुना जो शादी से बहुत साल पहले भी लोग सोच भी नहीं सकते। फॉर अ फीमेल तो इम्पॉसिबल ही है, वो भी इस शहर से जाना। क्योंकि मैंने शादी के 25 साल बाद सोचा कि मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। मैंने 12 साल डीपीएस में एज ए डांस टीचर जॉब किया। तो मैंने हमेशा बच्चों को तैयार किया, बैलेस कराए, बड़े बड़े नाटक कराए। वहाँ से मुझे लगा कि जब मैं इनको इतना अच्छा तैयार कर सकती हूँ तो क्यों ना एक बार खुद के लिए कैमरे पे आके देखूँ। बहुत सारे लोगों ने बहुत बार कहा भी कि आप आएंगे तो अच्छा लगेगा, पर उसके लिए बहुत स्ट्रगल थी। स्ट्रगल खुद से थी, खुद को समझाना था कि क्या इस एज में बच्चों को छोड़कर, घर को छोड़कर, और मैं अब बहुत शेप में हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, तब मैं शेप में भी नहीं थी। मैं 85-89 केजी हेल्दी थी कोरोना में, और मुझे लगा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिम्स बंद है, सब बंद है। तो ये फिज़िकल मेहनत, मेंटल मेहनत, परिवार को उस लेवल पे समझाना कि अकेले मुझे मुंबई जाना है, वो काम करना है, बहुत मुश्किल था, सच बताऊँ तो। इसीलिए मैं हमेशा एक चीज़ कहूँगी, शुरुआत यहाँ से इसीलिए कर रही हूँ कि दूसरों को समझाना बहुत आसान है, सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है खुद को समझाना। और वो ज़िद जो खुद के अंदर है वो यहाँ तक लाना, फिर यहाँ तक लाना, और फिर आपके एक्शन में लाना। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी क्या करते हैं कि सिर्फ सोचते रहते हैं, कल ये करेंगे, आज ये करेंगे, चलो कल से करेंगे, अभी ऐसा होगा। बट ऐसा नहीं है। करना है तो पहले वो करना है तक आप पहुँचो कि उसके मतलब परिणाम अच्छे बुरे क्या होंगे, पहले आप वो सोचो, उसके बाद शुरू कर दो। सबसे पहले मैं बताऊंगी, मैं एक ऐसे परिवार की लड़की हूँ जो मारवाड़ी परिवार से आती हूँ, जहाँ पर 18, 19, 20 साल में मैक्सिमम लड़कियों की शादी कर दी जाती है। मैं टिपिकल राजस्थानी फैमिली से हूँ, जहाँ पर कोई करियर, कोई बाहर का कुछ करना अलाउड ही नहीं था। तो मैं ऐसी सोच में पली बड़ी। मैंने शादी की, घर पर आई, पर शौक, क्योंकि आपको जीन्स में मिले थे, कहीं ना कहीं भगवान ने, माँ सरस्वती ने मेरे ऊपर बहुत कृपा रखी है। हर तरह का हुनर दे के ऊपर से भेजा है, डांस का, गाने का, हैंडीक्राफ्ट्स का। मैंने यहाँ पर शांभवी क्रिएशंस के नाम से 18 साल हैंडीक्राफ्ट की एक बहुत अच्छी एग्जीबिशंस लगाई हैं, ऑल ओवर इंडिया लगाई हैं। शादी के बाद जैसे कि इंट्रोड्यूस कराया मेरी मॉम इन लॉ, मैंने इनको आके कहा कि मुझे कभी कुछ करने ही नहीं दिया, मेरे मन में है, आप मुझे कुछ काम करने दोगे? कहते हाँ बोलो क्या करना चाहती हो। मैंने कहा हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा आता है मुझे, तो आप वो करने दीजिए। कहती ठीक है करो। और जिस चीज़, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो था नहीं, कभी सीखा नहीं, टेक्निकली चीज़ें आई नहीं, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। बस एक शौक था, उस शौक को हुनर में बदला, हुनर से वो प्रोफेशन में बदल गया, और ऐसे प्रोफेशन में बदला कि मेरी क्लाइंटेज दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़ की आज भी मुझे मुंबई कांटेक्ट करती है कि मैम पीस तो वो आपसे ही चाहिए। मैंने इंटीरियर्स के साथ काम किया, ऑल ओवर इंडिया जो एग्जीबिशंस लगाई वो हमेशा इनके साथ लगाई। मेरी कैशियर भी यही होती थी, मेरी पूरी सब चीज़ की मालिक ये होती थी, और मैं इनके ऊपर बिल्कुल निश्चिंत हो गई। एक मेजर पिलर होती है सास, उसके साथ सेम मेजर पिलर होता है आपका पार्टनर। क्योंकि अगर सास हाँ कर दे, पार्टनर मना कर दे, तब भी कुछ नहीं हो सकता। पार्टनर हाँ कर दे, सास मना कर दे, तब भी कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान ने ये दिमाग दे के भेजा कि दोनों को बैलेंस करना है। फिर पार्टनर से बात की कि हाँ भाई ये करना चाहते हैं, उन्होंने कभी मना नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक ही सीख दी, एक ज़िंदगी होती है, तुम्हें अपना दायरा पता है, उस दायरे के अंदर तुम जैसे ज़िंदगी जीना चाहती हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, उससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और मैं आज भी, जैसी मैंने ज़िंदगी सोची भी नहीं थी, फ्री बर्ड जिसे कहते हैं, मैं ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ बिकॉज ऑफ हिम। क्योंकि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई मुंबई। उस टाइम पर गई जब मेरा बेटा कॉलेज में जाने वाला था, फर्स्ट टाइम। बेटी तो मेरी चली गई थी कॉलेज, पर बेटा जाने वाला था। तो मैं बहुत दुविधा में फंस गई। मुझे पंड्या स्टोर से ऑफ़र आया कि मैम कल ही आ जाइए, आपका ऑडिशन बहुत पसंद आया है और आपको कल ही मुंबई आना है।
और मैं तो क्योंकि जो चीज़ें सिर्फ सपने में थी वो एकदम सामने आ गई, तो मुंबई में कोई नहीं रहता, और मुंबई शहर आपको पता है सपनों का शहर है, और एक लेडी के लिए जो अपने घर से बाहर बिना गाड़ी के कभी नहीं निकली, बहुत ही मुश्किल था। ले गए मुझे और सब कुछ वेल सेट प्लान करके मेरे लिए आ गए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़िद बनाओ, पहले अपने आप से बनाओ, अपने आप को पहचानो कि करना क्या चाहते हो, उससे आपके समाज को क्या फ़ायदा होगा, वो सारी चीज़ें सोचने के बाद किसी चीज़ पर आगे बढ़ो। उसके बाद अब आप देखिए मेरी बेटी कॉलेज में है, कॉलेज पास आउट हो चुकी है, वो जॉब कर रही है, उसने बीटेक किया है, एसटी कंपनी है बहुत रिनाउंड, वहाँ पर है। बेटा भी ऑलमोस्ट बीटेक कंप्लीट करने वाला है। तो तीसरा पिलर है बच्चे। अगर बच्चे एक बार माँ को ये कह देना यार अब चले जाओगे तो कैसे मैनेज होगा मम्मा, तो माँ वहीं सब कुछ छोड़ देती है कि नहीं भाई और कुछ नहीं करना, पहले बच्चों को देखना। बट बच्चों ने भी हमेशा मुझे पुश किया कि नहीं आपको कुछ करना है, हमारे लिए आपने कर दिया, अब आप अपनी पहचान बनाओ। कोरोना में मैंने अपना 25 किलो वज़न कम किया बिना किसी हेल्प के। बिना किसी हेल्प मीन्स जिम के, और बिना किसी हेल्प के। घर में तो पूरा सपोर्ट था क्योंकि सब घर में बंद थे। उसके बाद ऑडिशंस देने शुरू किए। ऑडिशंस में शुरू में सबको रिजेक्शंस मिलती है, चाहे कितना भी खूबसूरत टैलेंटेड बंदा हो, क्योंकि मेरी कोई जान पहचान नहीं है उस इंडस्ट्री में, दूर दूर तक 50-60 ऑडिशन हर रोज़ सिर्फ रिजेक्शन में चले जाते थे। और मैं फिगर आउट करती रही कि ऐसा मैं क्या नहीं कर पा रही हूँ, कि मैं क्यों नहीं पहुँच पा रही हूँ। बट मैं आपको फिर भी कहूँगी कि एक ज़िद जो होती है ना, वो चीज़ें आपको करवा देती है, और भगवान भी देख रहा होता है कि रास्ता इसको चाहिए, बस देना पड़ेगा। एक ऑडिशन मैच्योर हुआ, होंडा एक्टिवा का मुझे एज अ लीड मिला, और उसके बाद सफ़र शुरू हो गया। मैं कैरेक्टर्स जो प्ले करती हूँ ना, मैं वो कैरेक्टर्स पहले जीती हूँ। जैसे मैम ने बताया कावेरी चाची, आप मेरा बालम थानेदार में अगर कावेरी चाची निकालेंगे तो सच में आप मुझे नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि कावेरी चाची बिल्कुल अलग है रजनी गुप्ता से। तो कैरेक्टर्स में पहले जीती हूँ। और आपको सबसे मज़े की बात बताऊँ, मैंने किसी भी चीज़ की कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं ली है कहीं से। तो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ, जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, कि अगर किसी में थोड़ा भी टैलेंट है, अगर आपको नज़र आता है अपने अंदर, साथ वाले के अंदर, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करो। क्या पता आपके सपोर्ट से बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। सपोर्ट करो और अपने ऊपर मेहनत करो, और ज़िद लगा लो कि हाँ मुझे 5 साल इस चीज़ में देने ही देने। मैंने वो ज़िद रखी है। आज भी वहाँ ऑडिशंस के बिना किसी को कोई काम नहीं मिलता। मुंबई में कहते हैं लोग जाते हैं, मैंने बहुत स्ट्रगल की, मैं वापस आ गया, मैंने बहुत स्ट्रगल करी। स्ट्रगल सब करते हैं, पर काम को पाना स्ट्रगल नहीं है। वो तो हर फील्ड में, आप यहाँ आएंगे किसी और सेक्टर में जाएंगे, आप मेहनत को स्ट्रगल नहीं कह सकते हैं। स्ट्रगल है वहाँ अकेले रहना, परिवार को छोड़ के रहना, और बिना काम के 1 BHK 2 BHK में अकेले पड़े रहना, बिना किसी, और खुद को खुश रखना, और अपने ऊपर लगातार वर्किंग करना, अपने मेंटल पीस के ऊपर वर्किंग करना, अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को संभालना और खुद को संभालना। वो स्ट्रगल है जिसको लोग ये कह देते हैं कि हमें तो काम नहीं मिला और हम वापस आ गए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर मेहनत से डरना नहीं है, क्योंकि मेहनत का रिजल्ट मिलता है। और मैं आज जो कर रही हूँ मैं उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ पाली मुंबई में जाके बिना ही जान पहचान के, जो मेरे लिए तो सपनों में भी नहीं थी। तो थैंक यू सो मच, इतनी सी जर्नी थी, और आगे हो सकता है आगे आप जब मैं कोई नाम पहचान पा जाऊँ तो आप ये मेरा इंटरव्यू दोबारा खोल के देखें। अभी नहीं। जो आपके परफॉर्मेंसेस हैं जिन जिन टेली सीरियल से मूवी में, हाँ, उनका क्या क्या नाम, उसमें आपका क्या क्या रोल, ताकि ये आज यूट्यूब पे मैं एक उससे भी, अगर वो हम बाद में रखते हैं कि अगर आपको डिफरेंस जानना है, क्योंकि वेब सीरीज़, एड्स, मूवी और टीवी सीरियल्स, ये सब में मैं काम करती हूँ। इन सब की एक्टिंग एरियाज़ अलग होते हैं, इनकी परफॉर्मेंस एरिया अलग होते हैं, इनके कैमरा एंगल्स अलग होते हैं। तो उसके लिए हम बाद में बात करते हैं। जो भी जानना चाहते हैं उसके बारे में डेप्थ से, क्योंकि ये चीज़ कहीं भी यूट्यूब पे नहीं है कि आपको कैमरे के सामने टीवी में एक्टिंग कैसे करनी है, ऐड में कैसे करनी है, वेब सीरीज़ में करनी है, इन सब की एक्टिंग्स अलग है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी मेरा बालम थानेदार बहुत नोन सीरियल है जो करंट में चल रहा है, क्योंकि पुराने सीरियल्स तो कलर्स पे आता है, वो कलर्स पे आता है मेरा बालम थानेदार। उसमें कावेरी चाची है, वो बहुत कनिंग
और कैसा कैरेक्टर है वो, मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं प्ले करती थी। मैंने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है अपना वो ट्रैक। वो कैरेक्टर ऐसा है जिसको हर किसी की लाइफ में घुसना है, उसको हर किसी चीज़ से मतलब है, उसको हर तरह की खाने की चीज़ से मतलब है, हर किसी की लाइफ में क्या रहा है, ताका झाकी वाला कैरेक्टर जो बिल्कुल अलग है। और उसी के साथ एक शिमारो उमंग पे चल रहा है मैं दिल तुम धड़कन, उसमें बिल्कुल पॉजिटिव कैरेक्टर है अनुराधा का, जो मैंने ही प्ले किया है, जो लीड की मॉम है। तो वो दो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल दो डिफरेंट पोल्स हैं, मैच ही नहीं होते। तो ये करंट के हैं। इससे पहले तो जैसा मैम ने बताया, पंड्या स्टोर बड़ा फेमस हुआ था स्टार प्लस पे, उसमें श्वेता की मॉम थी मैं, जंखना पटेल, नेगेटिव थी। मैक्सिमम टाइम्स मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले करती हूँ, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर्स में ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिलता है। पॉजिटिव तो फेस है, ठीक है, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मुझे लगता है नेगेटिव में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो मुझे खुद को एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है। तो बाकी टीवी सीरीज़ में मैगी के ऐड में मैं बहुत आई हूँ, होंडा एक्टिवा के ऐड में आई हूँ, मिंत्रा अनुष्का के साथ आई हूँ, वीवो फ़ोन की, मतलब एड्स तो 10 सेकंड 12 सेकंड की होती है, वो शायद याद नहीं रहती हैं। और हम लोग विद मेकअप कैमरा के लेंसेज के साथ अलग लगते हैं और ओरिजिनल लाइफ में अलग लगते हैं। तो जैसा आप मुझे देख रहे हैं, इससे मैं 30% आपको थोड़ी हेल्दी और प्लम्पी लगूंगी, बट अभी ऐसे ही लगूंगी। और इसके अलावा बहुत सारे सीरियल्स, जैसा मैम ने बताया प्यार तूने क्या किया, अब आप अनुपमा को देख रहे हैं। अनुपमा में नया कैरेक्टर आई है लड़की अलीशा, जो अनुपमा की बेटी है। एक्चुअली उसका नाम ओरिजिनल अलीशा है, उसका कैरेक्टर नेम मुझे नहीं पता है। तो वो उसकी मॉम का कैरेक्टर प्ले किया था मैंने, जर्नी वहाँ से स्टार्ट की थी। कुछ उसमें जो है भाग लेते हैं, कुछ भाग नहीं लेते हैं, और कुछ को घर से सहयोग नहीं होता, लेकिन प्रतिभाशाली तो होते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपने एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ टिप्स भी दिए, डेमोस्ट्रेट भी किया, इंस्पायर भी किया। तो बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका टैलेंट एक्टिंग में नहीं है, जिनका म्यूज़िक में है, जिनका लिटरेचर में है, फाइन आर्ट में है, या कुछ ऐसे एरियाज़ में है जिनका उन्हें भी नहीं पता कि हमारा है, ऐसा भी होता है ना। तो मतलब रॉ बिल्कुल जो है, उनको अपना टैलेंट पूल का अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि ऐसे उनके सर्कमस्टेंसेस नहीं है, उनका एक ब्रॉट अप ऐसा नहीं है। तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ऐसा तो कोई सांचा गढ़ा ही नहीं गया जिसमें कि कॉन्फिडेंस के लिए सर सबसे